हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे और साथ ही साथ आपकी स्टडी भी अच्छे से चल रही होगी। बिहार कर्मचारी चयन फाइनली लिंक वर्क करना शुरू कर चुका है बीएसओ फॉर्म के लिए, ब्लॉक स्टैटिस्टिकल ऑफिसर। तो अगर आप एलिजिबल हैं, जैसा कि क्वालिफिकेशन मेंशन किया गया है, तो आप आवेदन कर सकते हैं। बट यहाँ पे फॉर्म भरने से पहले एक आवश्यक दिशा निर्देश बीएसएससी ने जारी किया है। अगर उस रूल को फॉलो नहीं करते हैं, कोई भी छोटी-सी भी गलती करते हैं, तो आपका फॉर्म सीधे रिजेक्ट होगा और वो क्लियर चीज़ें मेंशन की गई है। तो एक-एक चीज़ों को आपको यहाँ पे देखना है बारीकी से, किसी भी चीज़ को इग्नोर नहीं करना है। यहाँ हम लोग स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कैसे आपको फॉर्म भरना है, कौन-कौन सी गलती नहीं करनी है आपको, और एक भी गलती करते हैं तो बहुत भारी पड़ेगा, क्योंकि ये रेगुलर वैकेंसी है नहीं। 2009 के बाद ये दोबारा 25 में आई है और फिर कब आएगी ये कोई गारंटी नहीं है। तो यही मौका है आपको बीएसओ बनने का, तो फॉर्म तो कम से कम आपको बिल्कुल सही तरीके से अच्छा समय देकर के उस पे भरना है। चलिए, सबसे पहले हम लोग वेबसाइट पे चलते हैं और वहीं से एक-एक चीज़ को समझते हैं। सबसे पहले हम आ चुके हैं बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ऑफ़िशियल वेबसाइट पे और यहाँ पे हम लोग सूचना पट पे क्लिक करते हैं। और जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे फर्स्ट लिंक ही आपको दिख जाएगा, जो कि 01/2025 नोटिफिकेशन नंबर और क्लिक हेयर टू अप्लाई फॉर एडवर्टीजमेंट नंबर 01/2025 सब स्टैटिकल ऑफिसर, ब्लॉक स्टैटिकल ऑफिसर। आइए इस पे क्लिक करते हैं और एक-एक जानकारी को हम लोग देखते हैं। यहाँ पे देखिएगा तो ये आपका फर्स्ट में लिंक आ चुका है और यहाँ पे आपका 19 तक ही लास्ट डेट है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। 21 के चक्कर में आपको कभी नहीं पढ़ना है। तो 19 लास्ट डेट है, यहाँ पे है क्लिक हेयर टू अप्लाई। तो चलिए इस पे हम लोग क्लिक कर देते हैं। अब चलिए इस पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको कुछ इंटरफेस ओपन होके मिल जाएगा। यहाँ से आपको मिल जाएगा रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन कर लेंगे तो लॉगिन का ऑप्शन है। अगर आप अपना फॉरगेट कर जाते हैं रजिस्ट्रेशन नंबर, तो यहाँ से फॉरगेट करके प्राप्त कर सकते हैं। पासवर्ड को भी यहाँ से फॉरगेट करके रीसेट कर सकते हैं। और देखिए, कमेंसमेंट ऑफ एप्लीकेशन तो 1/4 से शुरू हो चुका है और 19 तक ही आप लोग लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन करने का। और फाइनल सबमिट करने का जो है वो 21 है। तो इसको ध्यान में रखना है, आपको कन्फ्यूजन में नहीं रहना है। 19 तक अगर आप सारा काम नहीं किए तो आपका फॉर्म नहीं सबमिट हो पाएगा। ठीक है? अगर कोई इश्यू आती है आपको पेमेंट करने में, तो यहाँ पे मेल आईडी दिया गया है और यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है। यहाँ पे आप अपना कंप्लेन कर सकते हैं। और वो पेमेंट के लिए था और ये वेबसाइट के लिए यहाँ पे है, तो कोई भी इश्यू आती है तो कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे चलिए हम लोग क्लिक हियर फॉर रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते हैं और एक-एक चीज़ों को समझते हैं बारीकी से। यहाँ पे जैसे ही हम लोग क्लिक करेंगे तो देखिए ये ओपन हो चुका है। सबसे पहले यहाँ पे आपसे अपना नाम माँगा जाएगा, तो आपको नाम डाल देना है यहाँ पे और यहाँ पे आपकी जेंडर जो भी है, जेंडर डाल देना है। उसके बाद से आप क्या बिहार के अस्थायी निवासी हैं, तो यहाँ पे उसके अनुसार यस नो करना है। तो यहाँ पे यस करेंगे अगर आप बिहार के हैं, अगर आप बिहार से बाहर के हैं तो यहाँ पे नो करेंगे सिंपली। और जैसे ही नो करेंगे यहाँ पे तो आपका कास्ट नहीं पूछेगा, ऑटोमेटिकली यूआर से आपका फॉर्म भराएगा। तो अदर स्टेट वाले भी फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। और अगर आप बिहार के निवासी सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे आपसे कैटेगरी पूछा जाएगा। अगर आप सपोज़ कीजिए कि बीसी कैटेगरी से मेल करते हैं, तो बीसी में आप सेलेक्ट कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको कास्ट सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ जाएगा। जो भी आपकी कास्ट यहाँ पे वो सेलेक्ट कर सकते हैं। और इसी प्रकार यहाँ पे अदर का देखिएगा, तो अदर में भी आप यहाँ पे जो है रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। बट अगर आप यहीं पे ईडब्ल्यूएस कर देते हैं तो यहाँ पे आपका ईडब्ल्यूएस हो गया। और एक बार फिर से इसको रिफ्रेश कर लेते हैं हम लोग, तो यहाँ पे आपका ईडब्ल्यूएस सिलेक्ट हो गया। अब यहाँ से आपको पर्सन पूछा जाएगा क्या फिजिकल हैंडीकैप्ड हैं, तो यस नो कर लीजिएगा अपने अनुसार। अगर यस करते हैं तो कैसे हैं, टेम्पररी हैं, परमानेंट है, और क्या 40% है या नहीं, तो उसके अनुसार यस कहिएगा, क्योंकि 40% कम से कम होगा तभी आपको रिजर्वेशन का लाभ मिलेगा। एक्स सर्विसमैन है तो यहाँ पे यस नो कर लीजिएगा। यस करेंगे तो यहाँ पे आपको सर्विस कितना किए हैं वो डालना होगा, नो सिंपली कर दीजिएगा अगर नहीं है तो। इसके अलावा आपका यहाँ पे हैव यू वर्कड अंडर बिहार गवर्नमेंट आफ्टर बीइंग रिलीजिंग फ्रॉम एनसीसी, तो एनसीसी के बाद से आप क्या बिहार में जॉब किए हैं। अगर किए हैं तो यहाँ पे यस कीजिएगा, नहीं किए हैं तो नो करके आगे बढ़ जाइएगा। उसके बाद है आपका क्या आप संविदा कर्मचारी हैं, तो यस कीजिएगा। अगर हैं तो फिर आपको यहाँ पे डालना होगा कि कितने साल, कितने मंथ और कितने दिन जॉब किए हैं। अगर नहीं किए तो सिंपली नो पे करके आगे बढ़ जाना है। और बिहार गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं क्या आप, जो कम से कम 3 साल की सेवा कर लिए हैं, तो यस कीजिएगा। नहीं किए हैं 3 साल तो नो कीजिएगा इसको।
और नंबर ऑफ़ अटेम्प्ट आफ्टर बिहार गवर्नमेंट एम्प्लॉयी, इसको ध्यान से भरना है। देखिए, अगर आप बिहार के किसी सरकारी जॉब में कार्यरत हैं, तो सरकारी जॉब में जाने के बाद आपका ये कौन-सा नंबर अटेम्प्ट है बिहार एसएससी के लिए, तो वो यहाँ पे आपको, चूँकि मैक्सिमम 5 ही अटेम्प्ट दे सकते हैं सरकारी कर्मचारी, तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है। अगर आप सरकारी कर्मचारी नहीं हैं, तो सिंपली आपको 0 यहाँ पे सिलेक्ट कर देना है। अब यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर रहेगा, कन्फर्म मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, कन्फर्म ईमेल आईडी और यहाँ पे आपका डेट ऑफ बर्थ और यहाँ पे कैप्चा कोड डाल के सेव एंड कंटिन्यू पे कीजिएगा। इसके बाद आपका पेमेंट का ऑप्शन आएगा, पेमेंट कीजिएगा। मैं आगे अभी और डिटेल्स दिखाऊँगा। तो उसके बाद आपका 7 स्टेप्स में फॉर्म कंप्लीट होगा। सबसे पहले इसके आगे के इंस्ट्रक्शंस को आप समझ लीजिए ताकि आपको कोई परेशानी ना हो, फिर आगे हम लोग बात करते हैं। अब देखिए एक्चुअली में है क्या कि यहाँ पे आपको एक फ़ोटो अपलोड तो करना ही है पासपोर्ट साइज़, साथ ही साथ आपको यहाँ पे लाइव फ़ोटो भी देना है और कई सारे फिर थे इंटरवल में लाइव फ़ोटो में गलती किए थे, वो गलती आपको यहाँ पर नहीं करना है क्योंकि यहाँ पे कोई आपको एडिट का मौका नहीं मिलेगा। सबसे पहले यहाँ पे जो है हाउ टू अप्लाई, इसको हम लोग चेक करते हैं, फिर इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस फॉर लाइव फ़ोटो अपलोड, इसको भी समझते हैं। तो चलिए हाउ टू अप्लाई को हम लोग ओपन कर लेते हैं यहाँ पे और ओपन करने के बाद इसको अच्छे से इंस्ट्रक्शंस को समझते हैं ताकि हमारे फॉर्म में कोई भी त्रुटि ना हो। देखिए सबसे पहले हमने तो रजिस्ट्रेशन का बताया कि इस वेबसाइट पे जाकर रजिस्ट्रेशन टैब पे क्लिक करके सारे डिटेल्स को हम लोग को भर लेना है। भरने के बाद यहाँ पे देखिए स्टेप 1 में आपका होगा यूज़र नेम और पासवर्ड आपका रिसीव्ड हो जाएगा और उसके बाद से आपका अदर पर्सनल डिटेल्स आपको यहाँ पे भरने का नंबर आएगा। सर्टिफिकेट नंबर डालने का इसमें ऑप्शन आएगा आपका, उसको भी मैं आगे पेज में दिखाऊँगा आपको। उसके बाद आपको पेमेंट कर दिया जाएगा। पेमेंट करने के बाद यहाँ पे स्टेप 2 में आपको उसका प्रिंट करके रख लेना है। स्टेप 2 में पेमेंट हो जाएगा आपका। स्टेप 3 इसके बाद आएगा और स्टेप 3 में आपका पेमेंट फिल करने के बाद सारा एजुकेशनल डिटेल्स आपको फिल करने का ऑप्शन आएगा और उसको सबमिट करने का ऑप्शन आएगा। लेकिन सबमिट करने से पहले उसको एक बार चेक कर लीजिएगा अच्छे से, क्योंकि सबमिट कर दीजिएगा तो फिर उसमें आप कोई करेक्शन नहीं कर सकते हैं। इसके बाद स्टेप 4 आएगा। स्टेप 4 में आएगा आपका फ़ोटोग्राफ अपलोड करना है। अब फ़ोटो कैसे आपको रहेगा वो देखेंगे हम लोग, सिग्नेचर कैसा रहेगा ये भी देखेंगे हम लोग। तो पहले 4 स्टेप वाले का फ़ोटो सिग्नेचर को देख लेते हैं। देखिए फ़ोटो आपको ज़्यादा पुराना नहीं लगाना है और पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो आपका 3.5 सेंटीमीटर विड्थ और आपका 4.5 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए, जेपीजी फॉर्मेट में होनी चाहिए। और इसके बाद से आपका जो 20 से 50 के भी है, इसके बीच में इसका साइज़ होना चाहिए और बैकग्राउंड जो होना चाहिए फ़ोटो को वाइट और लाइट कलर होना चाहिए, तो प्रेफ़र कीजिएगा कि वाइट ही हो। और यहाँ पे फेस है कि 60 टू 70% आपका फेस होना चाहिए। कैप वगैरह मत लगाइएगा फ़ोटो के समय और हेड भी नहीं लगाना है। यहाँ पे देखिए फ़ोटो आपका दोनों जो ईयर है ना, कान, वो विज़ुअल होना चाहिए। ठीक है? देखिए ऊपर के जितने भी फ़ोटो हैं ये वैलिड है, एक्सेप्टेड है। इस प्रकार का फ़ोटो अपलोड कीजिएगा तो वैलिड है, बट ये सारे आपको रिजेक्शन का कारण बनेगा। अगर ऐसा फ़ोटो करते हैं तो आपका सीधे रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है? तो ये गलती आपको नहीं करना है। सिग्नेचर को लेकर के बात करें तो वाइट पेज पे आपको करना है सिग्नेचर। विड्थ 2 सेंटीमीटर और हाइट यहाँ पे हाइट विड्थ देखिए एक बार 2 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर यहाँ पे विड्थ होना चाहिए। और सिग्नेचर जो है ना आपका वो 160 से 560 पिक्सल के बीच में होना चाहिए। साइज़ इसका देखिएगा तो 10 से 20 के बीच में होना चाहिए। और ये जो सिग्नेचर होना चाहिए आपको वाइट पेज पे सिग्नेचर विथ ए ब्लैक और डार्क ब्लू पेन विदिन बॉक्स। द हाइट और विड्थ ऑफ द सिग्नेचर शुड बी एटलीस्ट 80% ऑफ द रिस्पेक्टिव हाइट। तो देखिए इसमें ब्लैक या ब्लू पेन से ही करना है। अगर अदर पेन से करते हैं तो यहाँ पे क्लियर मेंशन किया गया है कि सिग्नेचर बाय एनी अदर पर्सन और इन एनी अदर कलर, कलर भी ध्यान रखना है, विल बी रिजेक्टेड, तो सीधे रिजेक्ट किया जाएगा सिग्नेचर में भी अगर कोई त्रुटि होती है। और यहाँ पे देखिएगा तो सिग्नेचर का सही फॉर्मेट है, ये ब्लू से और ब्लैक से दोनों चलेगा, बट रेड से नहीं चलेगा और ब्लैक बॉक्स के बाहर नहीं जाना चाहिए। ये एकदम बिल्कुल छोटा नहीं होना चाहिए, बाहर नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल ब्लर है और ये टाइपिंग वाला नहीं होना चाहिए, इस तरीके का भी नहीं चलेगा। तो सही से सिग्नेचर करना है आपको। अब देखिए इतना चीज़ करने के बाद आपको अपलोड करना है लाइव फ़ोटो। अब लाइव फ़ोटो के लिए इंस्ट्रक्शंस हम आपको बता देते हैं यहाँ पे। देखिए लाइव फ़ोटो के लिए आपका है इस फॉर्मेट में आपका होना चाहिए लाइव फ़ोटो और इस तरीके का आपका रिजेक्ट का कारण बनेगा। देखिए जो आपका इंश्योर कीजिएगा, जो भी फ़ोटो आप वेबकैम से लीजिएगा, चाहे फॉर्म जहाँ भी हो रहा है, चाहे खुद से भरिए,
तो यहाँ पे है कि द सिस्टम थ्रू विच यू आर फिलिंग द एप्लीकेशन शुड हैव गुड quality webcam. Ensure that while capturing the photo, there should be a white wall in background with adequate light. तो देखिए पर्याप्त वहाँ पे लाइट होनी चाहिए जहाँ फ़ोटो खींच रहे हैं। ऐसा नहीं है कि पूरा परछाई आ गया या बैकग्राउंड कोई और है दीवार का। कई बार छात्र कमेंट करते थे पिछली वैकेंसी में जो इंटर लेवल की थी कि हमारे फ़ोटो में तो पीछे झोला आ गया है, तो पर्दा आ गया है। तो ये चीज़ें सारी आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो ये है इसमें कि अच्छी लाइट वहाँ पे व्यवस्था हो, परछाई आपकी नहीं बन रही हो, प्लस वाइट बैकग्राउंड का वॉल होना चाहिए। और इस प्रकार आपका स्टेप 5 भी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आफ्टर अपलोडिंग लाइव फोटो द कैंडिडेट अपलोड द इंटायर रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स एज पर इंफॉर्मेशन एंटर्ड अबव ऑल प्रीवियस। तो यहाँ पे आपको सारा डॉक्यूमेंट्स जैसे कि आपका रेसिडेंस, तो रेसिडेंस सर्टिफिकेट आपका जो है वो आपका अपलोड करना होगा। इसमें आपका जो है NCL, EWS, SC/ST सर्टिफिकेट, ये सारी चीज़ आपको जो अपने कैटेगरी के अनुसार है आपको अपलोड करना होगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में 10th का मार्कशीट सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा, 12th का मार्कशीट सर्टिफिकेट अपलोड होगा, ग्रेजुएशन का मार्कशीट सर्टिफिकेट अपलोड होगा। अब ग्रेजुएशन में सवाल आएगा आपका कि मेरे पास तो सर्टिफिकेट नहीं है, तो आपको प्रोविज़नल मिला होगा, उससे भी आपका काम हो जाएगा। अगर बाय द वे प्रोविज़नल नहीं मिला है, हालाँकि ऐसा नहीं होगा, मिला ज़रूर होगा, फिर भी नहीं मिला है तो आप मार्कशीट ही अपलोड कर सकते हैं और फॉर्म को भर सकते हैं। और इसके बाद इसको भी चेक कर लीजिएगा, हर स्टेप में आपको जो भी डेटा दे रहे हैं उसको एक बार फिर से चेक कर लेना है, क्योंकि आफ्टर सबमिट एंड एंटरिंग इन नेक्स्ट स्टेप यू कांट बी एबल टू एडिट योर इन्फॉर्मेशन। सो चेक केयरफुली। एंड 7 नंबर स्टेप में देखिएगा, तो टेक द प्रिंट आउट ऑफ कंप्लीटेड ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एंड द पेमेंट रिसिप्ट फॉर फ्यूचर रेफरेंस। देखिए एडिट ऑप्शन विल बी देयर इन ऑल स्टेजेस बिफोर सबमिटिंग इन दैट स्टेज। यानी कि हर स्टेज में 7 स्टेप है, हर स्टेप में आपको एडिट का मौका मिलेगा, लेकिन जैसे ही आप नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे तो पहला वाला स्टेप आपका लॉक हो जाएगा। तो यही चीज़ आपको ध्यान देना है कि आपको हर स्टेप को 2-2 बार 3-3 बार जितना बार वेरीफाई करना है, संतुष्ट हो लीजिए, तभी नेक्स्ट स्टेप को क्लियर कीजिए और उसके बाद आपको इसका प्रिंट आउट रख लेना है। और देखिए कि यही 7 स्टेप है आपका, जिसमें पर्सनल डिटेल होगा, पेमेंट होगा, उसके बाद आपका स्टेप 3 में एजुकेशनल डिटेल होगा, फ़ोटो सिग्नेचर होगा, लाइव फ़ोटो होगा जो हमने अपनी सारी चीज़ बताई, अपलोड सर्टिफिकेट होगा और एप्लीकेशन प्रिंट होगा। कल मैं और डिटेल्स में अगर किसी कैंडिडेट का मिलता है डाटा, क्योंकि अभी रजिस्ट्रेशन केवल किया है और इसमें रजिस्ट्रेशन आपका 1 to 5 से शुरू हो रहा है, उसके बाद और डिटेल्स में आपको समझा देंगे। बाकी इसमें अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहें। आगे हम लोग इसका कैसा स्ट्रेटजी हो तैयारी की वो भी सब जानेंगे। तो मिलते हैं फिर नए अपडेट में। धन्यवाद।